जिस तरह से जीवन एक सत्य है, ठीक मृत्यु भी एक अकाट्य सत्य है। इस बारे में बहुत से लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद शरीर की आत्मा धरती पर अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों, या इस बारे में कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में इससे संबंधित आपको हम बताते हैं कि आखिर क्यों और कितने दिनों तक मृतक शरीर की आत्मा अपने घर में भटकते रहती है, तथा साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले यमलोक जाती है आत्मा, यानी कि गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उसके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि अपने जीवन में उसने क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म किए। ये भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच 13 दिनों तक भटकते रहती है और अपने परिजनों को पुकारते रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे बांधे हुए रखते हैं, इसलिए वो अपने पुराने शरीर को वापस नहीं पा पाते। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ के जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों के अंतिम संस्कार किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंड दान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंड दान किया जाता है। उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकते रहती है, लेकिन अगर आत्मा का सही से विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता तो आत्मा काफी लंबे समय तक भटकते रहती। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने पर जल्दी से आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। 13 दिनों के बाद तय होती है आगे की यात्रा। गरुड़ पुराण के मुताबिक 13 दिन पूरा करने के बाद आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर जाना होता है। यमलोक के रास्ते से 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्ग लोक, पितृलोक और नरक लोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग यानी कि पितृलोक का मार्ग बताया गया, और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।